बनारस की महिमा थी कि अच्छा, ये काशी नगरी का कोई पता नहीं कि कब से बसा है ये? अनादि भगवान शंकर जी की त्रिशूल में बसा है जी। इसका विनाश नहीं है। अच्छा न विनाश होगा जी। अब देखिए ना कि कहाँ से कहाँ गुजरात के रहने वाले मोदी जी पहुँच गए और भोले ने जितवा दिया उनको कि ले। तो बनारस का जो है काशी नगरी का अनादि है, अनादि है, अनंत है, अनंत है। कब तक चलेगी कुछ पता नहीं। अरे बाप रे बाप। शाश्वत माने इसका विनाश नहीं। अच्छा वाह। अच्छा, शाश्वत का मतलब ये हुआ कि इसका विनाश नहीं। अनंत का मतलब कब तक चले पता नहीं है। ये काशी नगरी की महिमा है। कब से चला कब से नहीं। अरे बाप रे, अनंत कब तक रहेगा कुछ पता नहीं। खैर चलिए, हम बड़े भाग्यशाली रहे कि बनारस में पैदा हुए। 8 साल की उम्र तक वहाँ रहे बनारस में, और शायद आज अब तक जीवन में कम से कम 150 गधों का इलाज किया होगा। उनकी हरी सेवा, घाव धोना, मलहम पट्टी। अभी इसी मंगल, पिछले मंगल को मैंने गधे को निकाला और उसी दिन एक गौ माता आ गई। पिछला हिस्सा सड़ गया था, इतना भीषण कष्ट में थी ये कि अब क्या बताएं। और कहाँ से, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर वहाँ गाड़ी मंगवाई, गाड़ी, और वहाँ 5 भंडारे में गए थे। तमाम साधु लोगों ने इसको लदवाया गाय को। तो चलिए, हमको एक खुशी है इस बात की कि हम भाई, अरे भाई बनारस में पैदा हुए, निजी मकान हमारा था। हम बचपन में रायबरेली का हमने नाम भी नहीं सुना था कि रायबरेली कहाँ है, और हमारी हवेली है, कोठी है, हमें नहीं मालूम था। और ये समय आया कि देखिए आज यही सब कुछ पूरा बाल्यावस्था और जवानी और बुढ़ापा ये सब रायबरेली में बीता। आज यूट्यूब के ऊपर हम कम से कम छा गए हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि महाराज धर्म क्या है, कर्म क्या है, और लोगों को हम यही जवाब देते हैं कि मानवीय संवेदनाओं से यदि आप ओतप्रोत हैं तब तो आप मनुष्य हैं, और अगर आपके अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं हैं तो वो चीज़ रावण में भी नहीं था। अरे रावण के जैसा विद्वान, बाप रे बाप, लेकिन मानवीय संवेदनाएं नहीं थी। अरे बताओ, वहाँ ससुर, तुम्हारी बहन ससुरी अय्यास रही, वो हरामजादी मरे गई रही वहाँ पर हैं, तो ना काट लेहिन, ये काट लेहिन तो का बेजा के हैं। जैसे एक साहब रजत शर्मा हैं, तो एक इंटरव्यू में योगी जी से कहीं आप जो भाषा बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कहीं जो जिसके बारे में आप मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, अगर वो मुसलमान यही भाषा बोले तो ये बात हमको बड़ी ख़राब लगी सुन करके। अरे हम कहाँ होंगे विद्वान? विद्वान मैं उसे मानता हूँ जिसके अंदर मानवता कूट कूट के भरी है, वरना वो रावण का वंश का है। ये हमारे अपने विचार हैं। एक जमींदार परिवार में ब्राह्मण कुल में पैदा होके और सुअर के टट्टी उठा के फेंका है। हमारी दोनों बेटियों ने कितने जानवरों की सेवा महाराज जी किया है, बाप रे बाप। और जिनकी कौन जीव जानवर कौन जिनकी जी मंदिरों में पूजा होती है। एक जी, क्या चीज़ दोनों बेटियों के यहाँ कमी है? किसी चीज़ कमी ना ना है ना। बचपन से महाराज जी हमारे साथ साथ इन्होंने, अब बताओ आज भगवान उनका इतना उस देश और 4 कुत्ते के बाप रे बाप आजो परवरिश कर रहे हैं। दोनों बच्चे जी, तीनों बच्चे सबके कितने सुंदर हैं। जी जी जी, भाग्यवान हैं जी। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए जी। लूले लंगड़े नहीं हैं। हाँ, कोई आयबहे नहीं है कि शराबी हों कि कबाबी हों। तो यही हमारा बड़ा कष्टमय जीवन, हमने तो यह अनुभव किया है कि बिना कष्ट उठाए ईश्वर की कृपा आप पर आप प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, बाढ़ी पुत्र पिता के धर्मा, जी जी जी, उपजे अपने कर्मा, अपने कर्मा जी। खेती में जितना आप मेहनत करिए उतना ही उत्पन्न होगा। जी जी जी। और भाग्य के जो आप जो कर्म किए रही हो अच्छे जी बच्चों पर। अब बताइए महाराज, व्याकरणाचार्य हैं, आयुर्वेदाचार्य, और कौन एक डिग्री आप बताएं? ज्योतिषाचार्य कि बताइए आप इतने बड़े विद्वान और कहाँ रास्ते में हमको मिलते हैं। देखिए अचानक और नवरात्र में, ये संयोग ही तो है, ये सब हमारी जो हमारी सेवा का ही तो फल है। तो
और देखिए हम आपके बारे में बोल रहे हैं हम आपके बारे में, अब आपके सामने हम भाई शैक्षिक योग्यता में 0/0 हैं क्या कि महाराज जी इस धरती पर अब आखिर जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे जी जी तो जवाब कहाँ से मिलेगा जी कि आखिरी कड़ी है बात के जैसा जिज्ञासमाना मुनि हेवन देहनु जी जिज्ञासा हो चाहिए जी वाह जी जिज्ञासा हो चाहिए जी हम ये भी जान रहे वो भी हैं और फिर अजरा अमरत प्राज्ञो विद्या अमर्थम चिंतित जी अपने को अजर अमर समझे विद्या अर्थ की चिंता करता रहे। अरे वाह अपने को अजर अमर न समझे नहीं अजर अमर समझे हाँ विद्या अर्थ की चिंता करता रहे ये भी जान ले वो भी जान ले पर अर्थ नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं चलेगा ना कहा जी ढंग से नहीं जी अपने शारीरिक पारिवारिक जी ये तो खैर ही है भाई अब कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए आप बताते हैं कि जैसी संगत करेंगे वैसे आपको प्राप्त होगा। ये तो बहुत बड़ी बातें हैं सब। तो अब देखिए अचानक हमारे जीवन में सारी घटनाएं अचानक ही घट जाती हैं और यही हम YouTube पर दुनिया वालों को बताते हैं कि भैया मनुष्य बन जाओ, मनुष्य बने रहो। और देखिए मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं जी। मनुष्य जो है जी 3 प्रकार के होते हैं जी। एक तो वो होते हैं जी कि दूसरों को करते करते जीवन समाप्त कर देते हैं जी जैसे मदन मोहन मालवीय जी संसार के कल्याण करने के लिए पैदा हुए, संसार कल्याण करके चले गए जी जी। एक वो होते हैं अपने लिए भी करते दूसरे लिए भी करते जी अपने लिए भी करते दूसरे लिए जी। एक वो होते हैं नरपिशाच जो दूसरे के नाश करने में तुले रहते हैं। सही बात। दूसरे वो नरपिशाच है। हाँ वो नरपिशाच है जो दूसरों का नाश करने में तुले रहे हैं जी। और उनका स्वयं का नाश होता रहता है। वो तो वही लिए पैदा हुए हैं जी। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें आपसे मिलती हैं कि वो नरपिशाच हैं जो दूसरे का नाश करने में तुले रहते हैं कि इनका कैसे हम अहित करते हैं जी। तो वकील साहब को ज़रा देखा जाए कहाँ अटक गए, है ना। वकील साहब को देखा जाए, देखिए पता लगे जरा फ़ोन करके पूछें हाँ कहाँ है। अगर आवे नहीं पहन जाएगी। जी।